नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। और ये आज का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ये 7 नंबर होने वाला है। इससे पहले मैंने 6 भूगोल के क्वेश्चन पेपर है वो करवा दिए और उन सभी की प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, और जाकर है देख लेना। उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो आपको सभी 6 वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो देखोगे, तो आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और ये 7 नंबर है। इसमें देख तो ये आप निर्देश हैं, चाहो तो पढ़ लेना। वही निर्देश हैं जो कि हम डेली पढ़ते हैं। ठीक है, हम इनको नहीं पढ़ेंगे। अब सीधा है खंड अ की तरफ चलते हैं, देख सकते हो। और पहला प्रश्न इसमें है, मानव विकास सूचकांक में भारत का वह राज्य जिसका उच्चतम कोटि क्रम है, मतलब सर्वोच्च स्थान है जिसका राज्य, उस राज्य का नाम है हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल या फिर महाराष्ट्र। सबसे पहले एक बात बताई थी मैंने कि पीछे जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसमें बात बताई थी कि 2020 में क्या आई थी, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आई थी, मतलब HDI रिपोर्ट आई थी 2020 में। उसमें 199 देशों की सूची है। कितनी है? 199 देशों की। ठीक है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है, मैंने बताया था मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। ठीक है, तो भारत का 131वां स्थान है। इसी प्रकार हमें राज्य के बताना कि राज्य में सबसे पहले है वो कौन सा आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत का वो राज्य जिसका उच्चतम कोटि क्रम है, तो भारत का बताना है। तो भारत का बिल्कुल आपका केरल है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इसके बाद केरल के बाद बात करें तो उसके बाद आपके दिल्ली आता है। ठीक है, दिल्ली है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश हैं, गोवा हैं और पंजाब, ये राज्य है ना, इसके बाद आते हैं केरल राज्य के बाद। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट बात, स्टार लगा देना इसको और रट लेना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि HDI का जो संयुक्त मूल्य है ना, मतलब जो अपन देश का ना, अपने भारत देश का 131वां स्थान है। आपको पता है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में आया था 131वां स्थान। तो उसमें संयुक्त मूल्य भारत का कितना है? तो आपको याद रखना 0.645, ये भारत का संयुक्त मूल्य है। ठीक है, और केरल का सबसे ज़्यादा है, आपको पता है राज्य में। ठीक है, हमारे देश में। तो इसका क्या है? तो इसका याद रखना आपको 0.790, ये याद रखना। ये तो आपका केरल का है और ये हमारा देश का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार लगा देना और इसको याद कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। फ्लोराइड की समस्या किस राज्य में के भूमजल में पाई जाती है? ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर ही होगा। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। तो राजस्थान में ये समस्या वो ज़्यादा पाई जाती है, फ्लोराइड, क्योंकि कि भूमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग हो रहे हैं। क्यों? आपको पता है ज़्यादा घर घर में, हर घर में आपके ट्यूबवेल हैं। ठीक है, पानी का, भूमजल का अत्यधिक उपयोग है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ओ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल कब व कहाँ स्थापित की गई थी? 1864 मुंबई, 1854 कोलकाता, 1854 मुंबई और 1864 कोलकाता। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1854 में की गई थी सूती वस्त्र मिल की स्थापना, और कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 100। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो वो हमें बतानी। तो बिल्कुल सूखा संभावित क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत है चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। ठीक है, तो आपका बिल्कुल 2 ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात आपको पूछी जा सकती है, वो क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों है वो शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना, मतलब जहाँ पर भी सूखा होता है कि यहाँ पर सूखा पड़ सकता है, तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है? लोगों को रोजगार है वो दिया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम की यह उद्देश्य था, किस कार्यक्रम के? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के यह उद्देश्य था इसका। ठीक है, और उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना जहाँ पर भी सूखा पड़ रहा है। ठीक है, ये उद्देश्य आपका। अगला क्वेश्चन आपका, मानव भूगोल विषय की प्रकृति है, क्या प्रकृति है? इस तरह है, रुद्र, परिवर्तनशील या फिर अस्पष्ट। तो समय समय के साथ परिवर्तनशील है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मानव भूगोल विषय की प्रकृति है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा, डेली आपको समझाता हूँ। और भूगोल के अभी तक 7 पेपर हुए, 3-4 पेपर और आएंगे। ठीक है, तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी आपको वीडियो है वो मिलते रहेंगी भूगोल के ऊपर।
और बाकी जो जितने भी मैंने वीडियो बनाए भूगोल के ऊपर उन सभी की प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PDF का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और फिर आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको PDF मिलेगी, ठीक है। और बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, क्यों है? विकसित देशों में कहाँ पर है मतलब, ठीक है, विकसित देशों में, अल्प विकसित देशों में या फिर अविकसित देशों में, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ब ऑप्शन हो जाएगा, विकसित देश। जो भी विकसित देश है ना, जैसे अमेरिका है, ठीक है, तो ये भी विकसित देश है। हमारा भारत क्या है? विकासशील देश है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो रहा है? नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या ना पुरुषों की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। क्यों है उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ, क्योंकि रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण महिलाओं के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की और प्रवास ये है ना वहाँ पर स्थितियाँ वो बनी हुई है, इसलिए ना स्त्रियों की संख्या है वो कहाँ? शहरों में, नगरीय मतलब शहरों में है ज़्यादा है, पुरुष है कम है और स्त्रियाँ वहाँ पर ज़्यादा हैं नगरों में, ठीक है। विकसित देश हैं जहाँ पर भी वहाँ पर, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, खट्टे फलों की भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख क्षेत्र नहीं है पूर्वी एशिया, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका या फिर दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी एशिया। वहाँ पर क्या हो रही है? खट्टे फलों की भूमध्य सागरीय कृषि है, वहाँ पर ये क्षेत्र हैं वो नहीं है, ठीक है, बाकी सभी क्षेत्र हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, जनसंचार का माध्यम कहा जाता है इंटरनेट को, डाक सेवा को, मोबाइल व दूरभाष को, रेडियो व दूरदर्शन को। तो इसमें से आपका कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को आना चाहिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो बिल्कुल आपका यूरोप में राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। पहला प्रश्न है इसमें क्या दिया हुआ है, भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में सुधार लाने के लिए मिशन है वो शुरू किया है। तो कौन सा मिशन है वो शुरू किया? तो स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा मिशन? स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर महाद्वीप की है, तो किस महाद्वीप की है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मतलब वृद्धि दर किसे कहते हैं आपको पता है? जिसे प्रतिशत में मतलब लिखा जाता है ना, उसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप की है ना। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक सन में निर्मित किया, तो कौन सन में? 1990 में, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, वो जाकर देख लेना, आपको पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका, ग्रामीण बस्ती में जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिले तो प्रतिरूप विकसित होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कल बताया था। इसमें क्या हो जाएगा आपका? तारा प्रतिरूप। क्या हो जाएगा? तारा प्रतिरूप, क्रॉस प्रतिरूप और रेखिक प्रतिरूप। इसमें सभी क्वेश्चन मैंने बताए थे, वो देख लेना कल वाले में। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, पुनः चक्रित किए गए जल का किन दो कार्यों में उपयोग संभव है? तो किन दो कार्यों में? तो उन कार्यों को लिखना है, मतलब उपयोग है वो लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण चक्रित किए गए जल का उपयोग, जैसे आपका शीतलन में, अग्निशमन के लिए और जो बागवानी है उनके लिए, ठीक है। इसमें पर इस प्रकार लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका, जल प्रदूषण के दो कारण बताइए, तो दो कारण आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, पाल विंडाल डी बलास ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया? मतलब उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई वो परिभाषा लिखनी है। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है वो इन्होंने दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि के किस प्रकार को कर्तन एवं देन कृषि के नाम से जाना जाता है? तो कृषि के किस प्रकार को? तो आपको याद रखना, स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि को ये नाम है वो दिया गया। क्या नाम दिया गया? कर्तन एवं दहन। मतलब आपको पता है स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है ना, तो ये कृषि है होगी आपकी कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक है। अब चलते हैं, खंड ब है आपका स्टार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन है आपका, डेड नंबर के स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में किशोर जनसंख्या से संबंधित समाज के समक्ष कोई 3 चुनौतियां हैं वो बतानी है। तो 3 चुनौतियां आप बता सकते हो आराम से। ये डेढ़ नंबर का क्वेश्चन है। और भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन 2 आधारों पर की जाती है? तो 2 आधार में बता देता हूँ। एक तो आपका जहाँ पर जन्म हुआ है, मतलब जन्म का एक तो आपका स्थान हो जाएगा, ठीक है, और एक निवास जहाँ पर रह रहे हैं वो निवास का स्थान, ठीक है। तो ये भारत में जनगणना में प्रवास की गणना इन 2 आधारों पर है वो
की जाती है, इनके बारे में दो लाइनें वो लिख देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पल्ली बस्तियां से आपके समझ से भारत में इसके कोई 3 क्षेत्र है वो बताइए, ठीक है। तो 3 क्षेत्र बता देना आपको। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, खनिज संसाधन की 3 विशेषताएं बताइए। यदि आपको इनमें से कोई क्या मुझे इसका आंसर नहीं मिला, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको आंसर है स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है। अगला आपका खनिज संसाधन की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो खनिज संसाधन की 3 विशेषता कौन सी है? ये क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है वो होते हैं, और क्या है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में क्या लगता है, लंबा है वो समय लगता है। खनिज को आपको पता है, ठीक है। जो कोयला है, जैसे आपको पेट्रोलियम, इनको बहुत ही लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं हैं, लिख सकते हो आराम से, बहुत ही अच्छा। अगला आपका सतत पोषणीय विकास क्या है, परिभाषित करना है, ये स्टूडेंट को आता होगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय है वो अपने, कोई 3 उपाय है वो लिखने हैं, ठीक है। यदि आपको कोई इसमें चाहिए कि भाई इसका आंसर मुझे चाहिए 100%, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाना और कमेंट कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF भी वहाँ पर ही मिलेगी। अगला आपका मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपगम पर टिप्पणी है वो लिखनी है, ठीक है। और 10वां साइज पढ़ा मैंने ना, जनसंख्या वितरण को कौन से सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं, कोई 3 है वो बताने इसमें। और न्यूजीलैंड में दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों से बाजारों के लिए दूध आपूर्ति हेतु परिवहन का कौन सा माध्यम उपयोगी है और क्यों है वो भी बताना है, ठीक है। अब उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 आधार है वो बताने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कितने होते हैं, पहली बात तो ये बताना है। उसके बाद किसी एक पक्ष के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर है अगला आपका विश्व नगरी मतलब मेगा सिटी से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ सकते हैं आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड स क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 2 लौह इस्पात उद्योग संयंत्रों का वर्णन है वो करना है। 2 लौह इस्पात उद्योग हैं उनको संयंत्रों का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, भारतीय रेल परिवहन की वर्तमान स्थिति को संक्षिप्त में समझाइए। और यदि आपको इनमें से मतलब कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आंसर का, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, बाह्य स्त्रोतन की व्याख्या है वो करनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है आपका खंड 2 स्टार्ट हो चुका है। अब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना, अथवा में आप ये वाला भी कर सकते हो, भारत में कपास एवं जूट की फसलों की विस्तृत व्याख्या करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये जो खंड स में बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों की तुलनात्मक विवेचना करनी है, अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। जर्मनी के रूर क्षेत्र में एक नया रूर भूदृश्य विकसित हो रहा है, इसको समझते हुए परंपरागत औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं समस्या बताई, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आपको नहीं आता कि भाई मुझे इसका आंसर बताए, ठीक है, कहाँ से लेकर खंड स में, जो खंड स में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये देख सकते 16 से लेकर के ना 16 से लेकर 20 तक कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड य है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न लौह अयस्कों को दर्शाना है, मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और तुमकुरु, इनको दर्शाना है भारत के मानचित्र में, ठीक है। और लौह अयस्क खाने हैं जो कि ये आपको बताएं। अगला आपका नेक्स्ट है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र को दर्शाना है, एक तो आपका मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील और कालहारी मरुस्थलीय क्षेत्र, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो मानचित्र वाले क्वेश्चन है आपको 2 नंबर के ही मिलेंगे, ज़्यादा है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। अभी थोड़े ही सब्सक्राइबर हमें कम पड़ रहे हैं, 1000 करना है, उसके बाद आप चाहो तो करना मत करना, ठीक है। 1000 कर दो। अभी तो जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तो लगभग 800 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।